देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज। आज हमारे साथ हैं लोजपा के वैशाली जिला के जिला उपाध्यक्ष श्री चंदन कुमार यादव जी। इनका दावा है, ये मांग करते हैं अपनी पार्टी से, लोजपा से, कि इनको इस होने वाले चुनाव विधानसभा चुनाव 2020 में महनार विधानसभा क्षेत्र या महुआ विधानसभा क्षेत्र से इनको उम्मीदवारी दी जाए, और अगर नहीं मिलती है तो इन्होंने बागी होने का ऐलान कर दिया है। हम ये तमाम बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये बागी तेवर अपना रहे हैं, क्या इनका अख्तियार है, क्या रुख है इस बार इस चुनाव में। बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी हमारे इस जनता न्यूज़ के कार्यक्रम में। जो हमने सुना है अभी आपके बारे में कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप खुले तौर पे आप बागी रुख अपनाने वाले हैं, ऐसा क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और मैं बता दूं कि लगभग 10-12 वर्ष से मैं लोक जनशक्ति पार्टी का कार्य करता हूं, और कार्यकर्ता ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी का मैं पदाधिकारी भी रहा हूं। कुछ दिन पहले मैंने जिला महासचिव था, उसके बाद मैंने जिला उपाध्यक्ष बना। मैंने क्षेत्र संख्या 35 से जिला परिषद का प्रत्याशी भी रहा, और लोक जनशक्ति पार्टी को जो है कार्यालय में मैंने बराबर चर्चा रहा कि महनार या महुआ जो जनरल सीट है, जनरल सीट से मैं दावेदारी कर रहा हूं। और अगर हमको सीट नहीं मिलता है, लोक जनशक्ति पार्टी अगर हमको सीट नहीं देती है, तो मैं लोक जनशक्ति पार्टी से बागी होकर के जो क्षेत्रीय दल होंगे, अगर कोई क्षेत्रीय दल टिकट देते हैं तो क्षेत्रीय दल से, अन्यथा मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अभी जो है हमारा बायोडाटा मैं लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में जमा कर दिया हूं, और लोक जनशक्ति पार्टी में बायोडाटा जमा करने के बाद मैंने महुआ और महनार दोनों में से कहीं एक जगह से दावेदारी की बात कहा हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, और हम लोग भी युवा हैं, युवा का उपाध्यक्ष भी हैं। तो युवा उपाध्यक्ष होने के नाते, जिला पदाधिकारी होने के नाते मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग भी करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत पुराने वर्कर हूं, इसलिए वो मुझे टिकट दे। मुझे टिकट देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है तो मैं चुनाव जीत करके जो है विधानसभा जाऊंगा। अगर वह टिकट नहीं देते हैं तो मैं जिस क्षेत्र से भी चुनाव लड़ूँ, मेरा दौरा चल रहा है, महनार भी चल रहा है और महुआ भी चल रहा है। रात भी मैं कई जगह का दौरा करके महनार से आया हूँ। तो हमारा उम्मीद है कि अगर मैं निर्दलीय भी लड़ूँ तो जनता का मान सम्मान जो है मेरे साथ रहेगा और मैं चुनाव जीतूँगा। तो जो अभी करंट सिचुएशन बन रही है, जो हालात है, जो सीटों की मांग कर रही है लोजपा, आपको लगता है कि उतने सीट में अगर मिल भी जाते तो वैशाली जिले में कितने सीट उसके खाते में आएंगे? जैसे एक परंपरागत सीट हमेशा मानते आई है राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र, फिर महनार, तो ऐसे कितने सीट मिलेंगे और उसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है वह पार्टी बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का एक अपना पहचान है, और उसका भी जो है एक बिहार में बड़ी पार्टी है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी का जो है संस्थापक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी वर्ष 2000 से पार्टी चलाते हैं, और कई बार उन्होंने सरकार में मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो उनका जो है बिहार में एक अलग जनाधार है, और अलग जनाधार होने के कारण मैं जो हमारा एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन अगर सम्मानजनक सीट हमको नहीं देती है, जो 243 सीट है, और 243 सीट में अगर हमको 43 सीट नहीं देती है तो फिर हमको तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को 143 की जो बात कहे हैं, 143 पे चुनाव लड़ना चाहिए, और लड़ना भी चाहिए। जो पुराने वर्कर हैं उनको टिकट दे के चुनाव भी लड़ाना चाहिए। जो क्षेत्र में मेहनत किए हुए होगा वो चुनाव जीत करके जाएगा, और 143 में हमको उम्मीद है कि 100 सीट हम लोग जीतेंगे। तो जो 143 की मांग है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो महागठबंधन से जो पार्टियां टूट के अलग हुई है, या फिर जो नई पार्टियां, उसके साथ चिराग जी एक अलग पार्टी बना करके और अपनी जो उनकी मांग है सीटों पर 143 की, उस पर वो खुद चुनाव लड़े? 143 पर लड़ सकते हैं, और जो पार्टी टूटी है महागठबंधन से, हमारा अगर एनडीए गठबंधन रहता है तो एनडीए गठबंधन में उस पार्टी का स्वागत भी है,
और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो पार्टी के जो लोग चलाते हैं, उपेंद्र जी हैं चाहे मांझी जी हैं, अगर आते हैं और उनको पार्टी में एनडीए गठबंधन में स्वागत किया गया है तो उनको भी जो है सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए और सीट देते हुए मैनेज करना चाहिए। अगर इस तरह का मैनेज नहीं करते हैं तो फिर अलग होकर हम लोग चुनाव महागठबंधन से, एनडीए गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे। और तीसरी गठबंधन की बात नहीं है ना, हमारी पार्टी जो है तीसरी गठबंधन की बात नहीं की है, वो एनडीए गठबंधन में ही रहेगी। एनडीए गठबंधन के भी जो शीर्ष नेता हैं, मुझे विश्वास है जो अब तक जो है शीर्ष नेता सुचारू रूप से एनडीए गठबंधन को चलाए हैं, अभी भी हमको उम्मीद है कि पुनः जो शीर्ष नेता हैं एनडीए गठबंधन के, वो सम्मानजनक सीट लोजपा को देंगे और हम लोग एनडीए गठबंधन का ही अंग रहेंगे। अच्छा, अगर पार्टी आपको टिकट देती भी है तो फिर भी जनता आपको क्यों चुने? जो महनार की या जिस विधानसभा क्षेत्र में आप जाएंगे, वहाँ की जनता जो सिटिंग एमएलए है उसको छोड़ करके आपको क्यों जिताए? क्या उम्मीदें आपसे कर सकते हैं? देखिए, हमने महनार का दौरा लगातार कर रहा हूँ और महनार विधानसभा क्षेत्र का जो स्थिति है, वहाँ का जो विधायक हैं, विधायक अगर काम किए हुए होते तो उनको खदेड़ा जाता क्या? विधायक जी को लोग खदेड़ रहा है। वो जो है गंगा किनारे का कुछ गांव है, न उनसे उसमें गंगा का कुछ काम हो सका। हमारे सरकार जो है नमामि गंगा चलाया था, नमामि गंगा, हम लोग ऐसे निर्मल गंगा जन अभियान चलाते थे, तो नमामि गंगा के तहत कौन सा ऐसा कार्य हमारे विधायक ने करवाया महनार में? पहला नंबर। दूसरा नंबर बात कि विधायक जी द्वारा जो है कहीं भी कोई रोड वगैरह का स्थिति ठीक नहीं है, कहीं कोई कार्य बढ़िया नहीं कराया गया। अगर बढ़िया, उसके बाद जो है महनार विधानसभा क्षेत्र में पदाधिकारी से भी उनका विवाद हो जाता था। विवाद इसीलिए होता था कि उनको कमीशन नहीं पहुंचता था। तो फिर वैसा विधायक जनता क्यों चुनेगा? मैं चाहूँगा कि विधायक अगर हम वहाँ, ठीक है आपने प्रश्न किया वहाँ बनने की बात, बनने के बाद तो ये कारण जनता वहाँ का त्रस्त है विधायक जी से, त्रस्त है। जनता का प्रस्ताव आया जो चुनाव लड़िए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ से। चुनाव जीतने की बाद देखा जाएगा कि फिर किस तरह से विकास करना है ना। और आप उम्मीद रखें कि वहाँ विकास की गंगा बहाया जाएगा। अच्छा, कुछ समय पहले तक ये महनार विधानसभा क्षेत्र रामा सिंह के लिए जानी जाती थी, फिर अभी के जो एमएलए हैं वो जेडीयू से है। तो आपको लगता है जब ये सिटिंग एमएलए जेडीयू से है तो वो, चूँकि वो भी एनडीए गठबंधन की एक पार्टी है, वो छोड़ेगी अपना ये सीट और वो लोजपा को देगी? जेडीयू अगर सीट नहीं छोड़ती है तो हम वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब जब हम बात करते हैं अगर महुआ विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ से आप एक और दावेदारी दे रहे हैं, तो वहाँ अभी जो है तत्कालिक जो विधायक हैं वो लालू यादव के बड़े बेटे हैं। अब आपको लगता है कि फिर वहाँ से, अभी खबर भी चल रही है कि राबड़ी देवी स्वयं वहाँ से चुनाव लड़ेगी, उस समय आप अपनी नैया को कैसे पार करेंगे? राबड़ी देवी अगर चुनाव लड़ती है वहाँ से तो स्वागत है, और राबड़ी देवी चुनाव लड़ेगी तो तेज प्रताप यादव बाहर के होंगे, तो राबड़ी देवी बाहर के नहीं होगी क्या? और राबड़ी देवी अगर चुनाव लड़ती है, जनता वहाँ का जो है राबड़ी देवी से अगर खुश होता तो फिर तेज प्रताप यादव को भागने की क्या ज़रूरत था? और तेज प्रताप यादव जो महुआ से भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण होगा। और राबड़ी देवी क्या तेज प्रताप की माँ नहीं है क्या? राबड़ी देवी राघोपुर से भी चुनाव हारे हैं सतीश यादव से, इसलिए उम्मीद रखिए जो महुआ से भी राबड़ी देवी आए, लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप आए, वह चुनाव हार के जाएंगे निश्चित। और राबड़ी देवी की बात करते हैं, जो बहू को घर में नहीं रख सकी, जनरल घर की तरह जो है वह बहू को पिटाई करती थी और भोजन नहीं देती थी, क्या महुआ विधानसभा क्षेत्र का लोग नहीं जानते हैं क्या? राबड़ी देवी को तो शर्म से चुनाव लड़ने नहीं आना चाहिए। जिस तरह से वो बेटा के लिए वोट मांगे गए थे, अब बहू को घर में नहीं रख सकते हैं, क्या उनसे उम्मीद करता है महुआ के जनता चुनाव जीतने के बाद फिर वो विवादें सिखाने का काम करेंगे? इसलिए राबड़ी देवी से कहीं कोई फर्क उर्क नहीं पड़ता है। तो जो ये चुनाव जो होने वाली है, इसमें आपको लगता है कि ये जो उनका पारिवारिक कलह जो हुआ था, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, या राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए और परिवार की जो कलह है वो अपनी जगह होनी चाहिए? देखिए, वो पारिवारिक मैटर तो है ज़रूर, लेकिन हम जहाँ तक उम्मीद है कि हम पहले भी आपसे कहें हमारी पार्टी इस मुद्दा को रखे चाहे नहीं रखे, लेकिन एनडीए गठबंधन के घटक दल जो हैं वह इन मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे। यह मुद्दा जो है आएगा समाज में,
इसलिए आएगा कि देखिए तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव पढ़े लिखे जो हो उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लोग तो 9वां पास कहते हैं, खैर जो पढ़े लिखे हों, लेकिन मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और पारिवारिक कलह, जैसे एक भी हम लोग पंचायत में देखते हैं मुखिया वगैरह बन जाता है तो करोड़ों का मालिक तो छोड़िए, पंचायती करने लोग जाते हैं तो पंचायती जायज़ नाजायज़ करते हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे और उनका परिवार का कलह नहीं सुलझ सका तो बिहार का कलह क्या सुलझाएंगे। तो जब उनसे परिवार का कलह नहीं सुलझ सका, उनका जो ससुर हुए चंद्रिका राय जेडीयू का दामन थाम लिए। चंद्रिका राय की जो है वो क्या ऐश्वर्या राय भी पता चल रहा है कि जहाँ से तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से ऐश्वर्या राय चुनाव लड़ेगी। तो अगर हम यादव समुदाय की बात करते हैं, यादव समुदाय अगर लालू यादव को यादव मानते हैं तो उनको जाकर के कहना चाहिए था ना, जो हमारे शीर्ष नेता हैं उनको कहना चाहिए था जो बहू को छोड़ दिए, राबड़ी देवी जो पुतोहू के मार के बेगलादी भोजन नहीं देती थी, क्या उसके घर में भोजन का तो कमी नहीं रहा होगा। इसलिए हमको जहाँ तक उम्मीद है एनडीए गठबंधन में हमारे और घटक दल के जो लोग हैं यह मुद्दा बना सकते हैं, क्योंकि राबड़ी देवी ने ऐसा कार्य किया है, अपने घर से बहू को निकालने का काम किया। रो करके ऐश्वर्या राय ने अपने मैके चली जाती थी, फिर उनके पिताजी रखवाते थे। उससे घटिया काम तो हुआ उस परिवार के लिए कि जो क्या दुरागमन का सामान वगैरह जो आता जाता है वो लोग रोड पर नंगा नाच करने नृत्य करके और जो है न वहाँ गया न यहाँ गया, फिर रोड पर फिर राबड़ी आवास में गया कि वहाँ गया पता नहीं। लेकिन खैर ये सब मुद्दा हमको लगता है जो एनडीए गठबंधन के कुछ घटक दल वो रखेंगे चुनाव प्रचार में और जायज़ है। अच्छा, आपको लगता है कि ये सही टाइम है कि चिराग पासवान जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा को व्यक्त करके और उप मुख्यमंत्री का दावेदार बने? क्योंकि चर्चा तो ये भी आ रहा है कि वो अब विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं। देखिए उप मुख्यमंत्री के दावेदारी की तो बात मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं तो मैं नीतीश कुमार से भी मांग करूंगा। युवा चेहरा हैं, यंग हैं, अनुभवी हैं और दो बार जो है जमुई से सांसद चुने गए हैं, इसलिए उप मुख्यमंत्री बनना तो माने बनता है। अच्छा, अभी जो आप दावेदारी की बात करते हैं तो आपको कितना प्रतिशत तक लगता है कि ये आपके तरफ पार्टी का झुकाव है, आपकी सीट कंफर्म हो रही है? देखिए हम 99% जो है उम्मीद है कि हम टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगे। अगर 99% छोड़ दीजिए, वो 100% अगर टिकट नहीं देगा तो मैं कोई भी क्षेत्रीय दल से चुनाव लड़ूंगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। 110% चुनाव जीत करके मैं विधानसभा जाऊंगा। चलिए, ये थे चंदन यादव जी, युवा लोजपा के जिला अध्यक्ष वैशाली जिला के, और इन्होंने साफ तौर पे अपना रुख जो है वो बता दिया है कि अगर पार्टी चुनाव में टिकट नहीं देती है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि लोग हमेशा के लिए पार्टी का झंडा ही ढोते रहे और पार्टी वर्कर के रूप में ही काम करे। लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं एक नई सोच के साथ, चूँकि जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चिराग पासवान जी, वो खुद एक युवा हैं और एक अच्छी सोच के साथ अपनी पार्टी को चला रहे हैं। जो तमाम उस पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, जैसे रामविलास जी हैं, पशुपति कुमार पारस जी हैं, उन्होंने भी यहाँ तक कहा है कि जो चिराग पासवान जी का फैसला होगा वो हम मानेंगे। तो अब ये सही समय है कि एक युवा सोच को, एक युवा नेता को टिकट दिया जाए और चुन करके एक नए बिहार की तरफ चला जाए। कैमरामैन ज्योतिष कुमार के साथ मैं विकास कुमार, जनता न्यूज़।